आज सरकार और किसानों के बीच 7.5 घंटे लंबी बातचीत चली और अगली बातचीत 5 दिसंबर को होनी तय हुई है। आज दोपहर 12 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में शुरू हुई ये बैठक शाम 7:30 बजे तक चली। किसानों ने सरकार के सामने 6 लिखित मांगे और कृषि कानून की 39 खामियों को पॉइंट्स में रखा और इस पर लंबी चर्चा हुई। चौथे दौर की इस बातचीत से पता चलता है कि बातचीत अब आगे बढ़ रही है। अब उम्मीद बन रही है कि सरकार और किसानों की बातचीत का कोई ठोस नतीजा निकल सकता है। 7.5 घंटे की मीटिंग के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मीडिया के सामने आए। उनकी बातों से लगा कि सरकार किसानों की कई बातों को मान सकती है, जिनमें प्रमुख हैं एपीएमसी को लेकर जो कंफ्यूजन है उसे खत्म किया जाएगा, मंडी व्यवस्था को और सशक्त किया जाएगा। सरकार ने फिर कहा कि एमएसपी जारी है और जारी रहेगी। मंडी में ट्रेडर्स के रजिस्ट्रेशन पर भी सरकार ने सहमति जताई। छोटे किसानों की जमीन भी सुरक्षित रहे, इसके लिए कृषि कानून के प्रावधान और मजबूत किए जाएंगे। अगर कृषि कानून से जुड़े विवाद होते हैं तो इसे अब एसडीएम से आगे कोर्ट में ले जाए जाने की इजाजत होगी। कि एपीएमसी सशक्त हो और एपीएमसी का उपयोग और बढ़े। वो मंडी परिधि के बाहर ट्रेड होगा तो ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन हो, यह भी हम लोग निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। एसडीएम कोर्ट रहे, न्यायालय रहे, इस दिशा में भी निश्चित रूप से हम लोग विचार करने के लिए पूरी तरह ओपन हैं। एमएसपी के मामले में लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि एमएसपी चल रही थी, एमएसपी चल रही है, आने वाले कल में भी चलती रहेगी। इसकी आश्वस्ति भी हम किसान भाइयों को दिलाएंगे। तो अब जानिए कि करीब 7.5 घंटे चले इस मंथन में किसानों और सरकार के बीच कितनी बार खींचतान। दोपहर करीब 12 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच बातचीत शुरू हुई। इस मीटिंग में 40 किसान संगठनों के नेता और सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे। चर्चा शुरू होते ही किसानों ने सरकार के सामने 6 लिखित मांगे रखी। पहली मांग ये रखी कि तीनों कृषि कानूनों को तुरंत वापस लिया जाए। दूसरी मांग किसानों के लिए एमएसपी को कानूनी बनाया जाए। तीसरी मांग एमएसपी को फिक्स करने के लिए स्वामीनाथन फॉर्मूले को लागू किया जाए। चौथी मांग एनसीआर रीजन में वायु प्रदूषण एक्ट में बदलाव को वापस लिया जाए। पांचवी मांग खेती के लिए डीजल के दामों में 50% की कटौती हो। और छठी मांग देश भर में किसान नेता, कवियों, वकीलों और एक्टिविस्ट पर जो केस हैं वो वापस लिए जाएं। चौथे दौर की इस बातचीत में सरकार की ओर से किसानों के मुद्दे पर दलीलें दी जाती रहीं, लेकिन किसान नेता भी लगातार अपनी मांगों का जिक्र करते रहे। किसानों की ओर से लगातार एमएसपी पर गारंटी की मांग की जाती रही। करीब 3.5 घंटे की मीटिंग के बाद एक ब्रेक लिया गया। ब्रेक के दौरान सरकार की ओर से जो खाने का इंतजाम किया गया था उसे खाने से किसान नेताओं ने इनकार कर दिया। किसान नेताओं ने बताया उनके लिए लंगर से खाना आया। किसानों के लिए राजमा चावल, सब्जी पूरी और दाल सब्जी रोटी लंगर से लाई गई। इसके साथ ही एक ड्रम चाय भी मंगाई गई। किसानों ने अपना लंगर एम्बुलेंस से मंगवाया। आगे एक बार फिर बैठक शुरू हुई तो किसान नेताओं ने शिकायत की कि जब हम बैठक के लिए आते हैं तो दिल्ली पुलिस जगह जगह हमें रोककर पूछताछ करती है। कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हैं, आधा घंटा रोका जाता है। इस पर पीयूष गोयल ने कहा, आप चिंता न करें, अगली बार से दिल्ली पुलिस की गाड़ी आपकी गाड़ियों के आगे आगे चलेगी। मतलब पूरी वार्ता के दौरान किसान नेता सरकार के सामने कानून से लेकर व्यवहार तक नाराजगी जताते रहे और मंत्री और सरकार के बड़े अफसर उन्हें समझाते रहे। शाम करीब 6 बजे इस मीटिंग में दूसरा टी ब्रेक हुआ। किसान नेताओं ने दोबारा लंगर से मंगाई चाय पी। किसानों के साथ बैठक बेशक विज्ञान भवन में चल रही थी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे बैठक पर पैनी नजर बनाए हुए थे। पहले ब्रेक के बाद भी पीयूष गोयल ने गृह मंत्री अमित शाह को फोन किया और पहले चरण की बातचीत का ब्यौरा दिया। उसके बाद जो दोबारा टी ब्रेक हुआ, उस टी ब्रेक के बाद भी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अमित शाह से बात की। तो पूरे बातचीत के पल पल की जानकारी अमित शाह को पहुंच रही थी और पूरे बातचीत पर वो नजर बनाए हुए थे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।